अरे कौन सी समाज सेवी, घंटा ही लोग समाज सेवी है। तुम लोग इतने समाज का सेवा करना है तो तुम लोग विधायक, सांसद और मंत्री बन के काहे समाज सेवा करता है? तुम लोग का तिजोरी में करोड़ों अरबों धन संपत्ति है, लुटाओ समाज के, जनता के पीछे करो तो समाज सेवा। सब गरीब को अपना पार्टी से तुम लोग टिकट दो, तब जानेंगे तुम लोग असली नेता, असली समाज सेवी। ये कल्पना सोरेन मन से बार बार बोलेगी मैया को सम्मान दिए 2500 दी नहीं, 25,000 बार दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के बोल चुका है। नमस्कार, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में मैं उमेश श्रीमान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। झारखंड के अंतर्गत गोमिया विधानसभा को लेकर थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन आप विधानसभा के विधायक की बात ना करते हुए श्रीमान हम बात कर रहे जेल के प्रतिनिधित्व को करने वाली पूजा महतो जी का। क्या पूजा महतो जी इस कद्दावर नेता के सामने अपनी भूमिका को बेहतरीन ढंग से रख पाई? क्या पूजा महतो आने वाले समय में एक बेहतर विकल्प बन सकती हैं? क्या 2029 के चुनाव की तैयारी को पूजा महतो को वहां की जनता स्थानीय तौर पर एक बड़ा नेत्री के रूप में देख रही है? ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जेल के तरफ से जो पूजा महतो जी के एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर के रूप में आज राजनीतिक विश्लेषण के माध्यम से श्रीमान आपके पास रखेंगे। चूंकि देखिए 2024 का जब चुनाव हुआ था तो गोमिया विधानसभा की तरफ से जो सीट दिया गया वो पूजा महतो जी का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर उनकी जो बात रखी गई, 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे, जिनमें से उनकी भूमिका इस तरीके से आप समझ सकते हैं, केवल वो अपनी सीट पर ही नहीं बल्कि अपने धारदार भाषणों से, अपने वो स्थानीय मुद्दों से, अपने सामाजिक समरसता की बात को लाकर वो मंचों पर जिस तरीके से रखी, केवल गोमिया प्रभावित नहीं हुआ दूसरे पार्टियों के लिए, बल्कि दूसरे जगह का भी जो विधानसभा क्षेत्र था वहां पर इनकी भूमिका महत्वपूर्ण समझी गई। चलिए समझने का कोशिश करते हैं कि वो कौन सा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। चूंकि कैंची छाप जयराम महतो जी के जेल कैंप पार्टी को मिला है चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन पूजा महतो जी का जो कैंची छाप का शाब्दिक कैंचीवानी है, मुझे लगता है पार्टी को मजबूत करने में एक एकल कड़ी साबित हुआ। श्रीमान ये गोमिया वही क्षेत्र कह लेते हैं तो छोटा सा स्तर और पहाड़ों के तरफ से घिरा हुआ, विकास उतना नहीं पहुंच पाया जितना पहुंचा जाना चाहिए था। अब बारूद फैक्ट्री को बात को अगर हम साइड कर ले तो गोमिया में क्या मिला? क्या गोमिया में रिसर्च सेंटर मिला? क्या गोमिया में एजुकेशनल हब बना? क्या गोमिया में आईटी का कोई कॉन्सेप्ट तैयार किया गया? क्या गोमिया में एक कृषि का बेहतर कॉन्सेप्ट तैयार किया गया? क्या गोमिया में वैसा कुछ भी किया गया जहां पलायन रुक सकता है? श्रीमान नहीं, क्योंकि कटुवाणी है लेकिन कहने में थोड़ा सा परहेज और गुरेज हम भी नहीं करते, क्योंकि हमने हमेशा ना पक्ष और ना विपक्ष की बात की है। मैंने सदैव इस बात को रखा है कि एक युवा अगर आकर आपके जमीनी स्तर के उस राजनीतिक परिपाटी को धराशाही अगर कर रहा हो या कर रही हो तो श्रीमान एक बहुत बड़ी बात है। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड की राजनीति में बदलाव की नई लहर लाना चाहती है। अब बदलाव की नई लहर आप वोट से समझ सकते हैं। युवाओं का एक जमावड़ा था, युवाओं का एक समागम था, युवाओं का वो सपोर्ट था जिसके बल पर वहां के विधानसभा की वो न केवल आवाज बनी बल्कि बेरमो को भी उन्होंने घेरने का पूरा प्रयास किया। हालांकि वो विजय नहीं पाई, लेकिन आप जनता को इस तरीके से आभार रखी जैसे आने वाले 2029 लगता है, बट 1 से 2 माह के बाद ही शुरू हो जाएगा। भीतर खाने पार्टी में इनकी भूमिका बड़ा संगठनात्मक तरीके से मजबूती पर है। जेल कैंप के केंद्रीय महासचिव जैसे संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा रही हैं और सोशल मीडिया इनका सबसे बड़ा हथियार है। सोशल मीडिया तो मैंने कहा जेल कैंप का सबसे बड़ा हथियार है। सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जो 299 का अगर पॉलिटिकल फायदा किसी को मिला श्रीमान तो जेल कैंप को मिला। सामाजिक मीडिया पर भी वो पार्टी को सूचना आदान प्रदान करने का बेहतर काम की और उनका पोस्ट प्रेरणादायक बना युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, युवती के लिए, बूढ़ा बूढ़ी के लिए, यहाँ के रहने वाले व्यक्ति के लिए वो खोटा भाषा का प्रयोग किया जाना, वो शाब्दिक अर्थ पर उसको तोड़ तोड़ कर समझाना, वो नैतिकता के साथ सामाजिकता की समरसता को गांव गांव तक पहुंचाना, ये पूजा जी का भाषण का मूल बिंदु है। अपने राजनीतिक सफर में स्थानीय क्षेत्र स्तर से यह शुरुआत हुआ और अधिकार, विकास और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हो गया। हालांकि उनकी राजनीति का परिपाटी को जब आप बड़ा आसान तरीके से खंगालेंगे तो जहां से वो शुरू किए थे केवल वो वहीं तक केंद्रित नहीं रही, पूरे झारखंड में आज अब एक स्टार प्रचारक के रूप में जेल कैंप की तरफ से वो जानी जाती है। संक्षेप में अगर कह ले तो इस छोटे राज्य के निर्माण में जो पूजा महतो जी का योगदान जेल कैंप पार्टी के तरफ से भैया विकास रूपी चीज को आप देखने का उम्मीद कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। चलिए आइए विश्लेषण करते हैं, क्या पूजा महतो जी गोमिया के लिए एक बड़ा विकल्प बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं खुले मंच पे बिना डंके की चोट पर श्रीमान आपके पास रख रहा हूं कि पूजा महतो जी का
3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट। नंबर 1, वो जेल के प्रत्याशी के तौर पर न केवल काम की बल्कि डाउन टू अर्थ एक तरीके से हर घर को समझने का उन्होंने कोशिश किया। दूसरा सबसे बड़ा मैटर होता है कि वो एक ऐसी युवा नेत्री हैं उनमें एक जज्बा जो सामाजिक समरसता का है, जो समानता की बात करता हो, जो स्वतंत्र होने के बावजूद भी वो परतंत्रता की गुलामी और दबिश का एहसास कोलियरी वाले क्षेत्रों में लोगों को करवाए। ये सारी चीजें उनके लिए एक सेकंड बहुत स्ट्रांग पॉइंट बन सकता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा विकल्प बन सकता है कि जयराम महतो जी का जब उदय हो रहा था राजनीतिक परिपाटी में, तो बेबी जी और पूजा महतो जी, ये दो ऐसे चेहरे थे जो शुरुआती दौर पर मंचों पर तो नहीं लेकिन बिना मंच के भी इन्होंने दहाड़ा। ये अपनी और ध्यानाकर्षण की बात इसलिए करवाए क्योंकि सरकार के विरोध ये बात कर रहे थे, सरकार के विरोध अपने सिस्टम को रख रहे थे। और सबसे बड़ा जो फैक्टर आकर था कि सरकार की नाकामी को गिनवाना, सरकार के दर पर जो बातें नहीं पहुंच पा रही थी, जो ग्रामीण स्तर से विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए था, जो ग्राम पंचायतों में होना चाहिए था, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो पूजा महतो जी के तरफ से लाकर रख दिया गया। यही तो 3 ऐसा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि 2029 का एक बड़ा समीकरण में धारदार तलवार का काम कर सकती हैं। और राजनीतिक परिपाटी में जो दूरी बनना चाहिए था, मुझे लगता है महिलाओं के दृष्टिकोण के तरफ से या एक नई युवा ऊर्जा के तरफ से आप अगर देखना चाहेंगे तो श्रीमान आप बिल्कुल एक बड़ा विकल्प इनको मान सकते हैं। जयराम जी की पूरा पॉजिटिव स्केल से अगर देखा जाए तो उसमें एक चीज है कि इन दिनों वो महिलाओं के संगठन को बड़ा मजबूत करने में लगे हैं और महिलाओं की भूमिका को इन दिनों बहुत ज्यादा तवज्जो हर प्रमंडलीय स्तर पर दिया जा रहा है। चूंकि पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी को रणभूमि में लाना है, पार्टी को रणनीति दिखाना है, पार्टी का राजनीतिक सिस्टम पर अगर बात करना है तो सीधा स्पष्ट तरीका यह बात समझना पड़ेगा कि भैया विकास की राजनीति के अंतर्गत जब आप उतरे हैं तो विनाश वाली चीजों को जब घेराबंदी करेंगे या पिछला 25 साल की घेराबंदी कर लेंगे तो श्रीमान कोई भी आपका प्रत्याशी होगा तो अपने आप में मजबूत कड़ी के साथ वो आगे बढ़ेगा। क्या कुछ होगा आने वाले समय में गोमिया विधानसभा के अंतर्गत उलटफेर, तब तक करना पड़ेगा भैया आप सभी को वो तमाम चीजें, वो जिसका नाम होता है कि जिन वादों और घोषणाओं के सहारे आप पहुंचे थे, जिन वादों को लाकर आप रखे थे, अगर कहीं मौका मिल गया तो कहीं फिर पूजा मत होना इसका घेराबंदी कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, झारखंडी जवाहर। और बस एक उम्मीद कि जो भी उस जगह पर विधानसभा के क्षेत्र में विकास की बात रखता हो वह केवल घोषणा नहीं बल्कि डाउन टू अर्थ और डाउन टू वर्क होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।